एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं और आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक स्वेटर का डिजाइन जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। मींस मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है पॉकेट वाले स्वेटर के लिए, तो इस बार मैंने पॉकेट वाला ही एक स्वेटर बना के रेडी किया है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मोतिया भी यूज किए मैंने, तो स्वेटर वाकई बहुत ज्यादा अच्छा बना है। तो पहले मैं आपको स्वेटर दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये है वो खूबसूरत सा स्वेटर जिसे मैंने बीच कलर में बनाया हुआ है। पूरा पॉकेट वाला ये स्वेटर है। डिजाइन आप देख सकते हैं ऊपर के साइड और नीचे के साइड पे मैंने इसमें दूसरी डिजाइन को यूज किया है, प्लस मैंने इसमें मोतियां भी लगाई हुई हैं। ये देखिएगा पॉकेट है इसमें, दोनों आपके पल्लों में आपको इसको पॉकेट मिलेगी और पहनने के बाद इसका लुक जो आता है ना वो काफी ज्यादा खूबसूरत आता है। ये है इसका लुक, बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है। इतनी खूबसूरत डिजाइन है कि मैं क्या ही बोलूं। तो मैं आपको इसको अभी पूरा लुक साइड में दिखा दूंगी, पूरी पिक लगा दूंगी जिसमें आपको ओवरऑल लुक इसका देखने को मिल जाएगा। स्वेटर जो मैंने बनाया है ये बनाया है मैंने 8 नंबर की क्रोशा हुक से। 36 एंड 38 चेस्ट साइज के लिए ये स्वेटर परफेक्ट फिट होने वाला है। बट अगर आप इसमें छोटा साइज बनाना चाहते हैं, मीन्स 34 चेस्ट साइज के लिए बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें 9 नंबर की क्रोशा हुक को यूज करें। सेम पैटर्न, सेम सब कुछ ऐसे ही बनाइए, बस 9 नंबर की क्रोशा हुक को यूज करेंगे तो आपका इसमें एक साइज छोटा बन के रेडी होगा। अदरवाइज ये जो साइज है वो ये 36 एंड 38 चेस्ट साइज के लिए परफेक्ट है। तो आप में से कोई भी इसे अगर खरीदना भी चाहता है तो मुझे एक स्क्रीनशॉट के साथ प्लीज डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम अकाउंट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पूरे स्वेटर को बनाने में मुझे 390 मीन्स 400 ग्राम के आसपास ऊन लगी हुई है, प्लस मैंने इसमें मोतियां भी यूज की हैं और इसको बनाया है 8 नंबर की क्रोशा हुक से, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। बाकी डिटेलिंग मैं अभी आपको आगे दूंगी, तो वीडियो में प्लीज बने रहिएगा। 2 तरह के डिजाइन है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आपका ये परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो। तो ये देखिए पास से देखने में डिजाइन कुछ इस तरह से है। ऊपर के डिजाइन आप देख सकते हैं, नीचे के डिजाइन में मैंने फ्लावर वाले पैटर्न को यूज किया है और साथ में मैंने इसमें मोतियों को लगाया है। पूरे में पॉकेट भी बनाई है। और अगर मैं आपको मेज़र करके इसे दिखाऊं तो मेज़र करने के बाद इसमें ऑलमोस्ट, यहाँ मैं आपके सामने ही मेज़र कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें कितनी ऊन लगी है। तो 385 ग्राम ऊन इसमें आ रहा है। मीन्स अगर 400 ग्राम भी आप ऊन लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा और थोड़ी ऊन बच ही जाएगी। साइजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे बनाना है। ये मेरा साइज़ 36 एंड 38 चेस्ट साइज़ के लिए परफेक्ट होने वाला है। 34 चेस्ट साइज़ के लिए 9 नंबर की क्रोशा हुक से बनाए। 36 एंड 38 चेस्ट साइज़ के लिए 8 नंबर की क्रोशा हुक से, जिससे मैंने बनाया है। उससे छोटा साइज़ चाहिए आपको तो इसमें फंदों को कम करना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो में आगे बताया हुआ है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेरा पैटर्न पसंद आएगा। हाँ, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की ओसवाल माइक्रो की ऊन को यूज़ किया है और साथ में मैंने यूज़ किया है इसमें 8 नंबर का क्रोशा हुक, मीन्स 4 mm का क्रोशा हुक। तो डिज़ाइन जो इसमें स्टार्ट करनी है उसके लिए हमें 11 के मल्टीपल में इसमें चेन को लेना है और 11 के मल्टीपल में चेन के बाद इसमें आपको 3 चेन और ऐड कर लेनी है। तो यहाँ मैं टोटल 11 का मल्टीपल 10 बार लूँगी और उसमें 3 चेन को ऐड करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये पहली बार हो गया। तो 11 का मल्टीपल आप 10 बार लेंगे अगर, तो 110 चेन होगी और उसमें 3 चेन और ऐड करनी है, तो टोटल 113 चेन यहाँ बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। चेन बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 चेन को स्किप करना है। ठीक है, 2 चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली में 3rd नंबर वाली चेन में सिंगल क्रोशा बना लेनी है। और अब इस तरह से जितनी भी चेन यहाँ पे बनी हुई है सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करना है। इस तरह से पूरे में सिंगल क्रोशा बनाएंगे और एंड पर आएंगे। सो ये देखिएगा यहाँ मैंने पूरे में सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो मैंने 110 चेन बनाई है ये मैंने 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनाई है। तो आप लंबी सी चेन बना लें और उसके बाद फिर सिंगल क्रोशा बना लें।
देन उसको मेज़र कर लें कि आपकी कितनी लंबी चेन हुई है। अगर आपको जितना भी चेस्ट साइज़ बनाना है उसी के अकॉर्डिंग इसमें 11 का मल्टीपल लें। अगर आपको 32 चेस्ट साइज़ के लिए चाहिए तो फिर आप उसमें जब 11 का मल्टीपल तब तक लें जब तक कि आपके 32 के लिए मीन्स आधा 16 इंच या फिर 17 इंच ना हो जाए। तो अब मैं थोड़ा सा बढ़ा के ही लेती हूँ। सो मैंने इसमें उसी के अकॉर्डिंग लिया है। पीछे के साइड में मैंने 18 इंच लगभग इसमें चेन बनाई है। 17 इंच का मुझे चाहिए था बट मैंने 18 इंच बनाई है। थोड़ा सा बढ़ता हुआ साइज़ ही मैंने बनाया हुआ है। सो अब आपको क्या करना है, ये पूरा चेन इतनी लंबी बना लेने के बाद जितना भी आपको चेस्ट साइज सही है सिंगल क्रोशा बना लें। और अब इसमें डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा जो आपकी 5th नंबर वाली चेन है 1 2 3 4 5 2 बार लूप लेंगे और इस 5th नंबर वाली चेन में डाल के यहाँ पे इसे 2 बार में ओवर करेंगे। लास्ट वाला लूप आपका क्रोशा हुक में ही रहेगा। अगेन 2 बार लूप लेंगे, सेम प्लेस से डालेंगे और 2 बार में इसे ओवर करेंगे एंड देन सेम प्रोसेस को करेंगे। टोटल 3 बार सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब यहाँ पे आपके पास 4 लूप हो गए हैं। अभी भी इसे ओवर नहीं करना है, फिर से आपको 2 बार लूप लेना है और 2 बार लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशा को स्किप करेंगे, 3rd वन में डालेंगे और अगेन यहाँ पे सेम 4 बार आपको फिर से सेम प्लेस से बना के रेडी करना है। एक हो गया, ये हो गया दूसरी बार, लास्ट वाला लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। ये हो गया 3rd टाइम एंड देन 4th टाइम। ठीक है, 4 बार हो गया। 4 पहले के लूप थे, 4 फिर से हो गए। अगेन लूप लेंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5th वन में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, तो अब टोटल आपके पास क्रोशा हुक में 12 लूप होंगे। अब इन सारे लूप्स को हमें ओवर कर देना है। ठीक है, सारे लूप्स को ओवर कर दिया और टाइट से इसे यहाँ पे लॉक कर देना है। ये आपके 3 पेटल्स बन के फूल के रेडी हो गए। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। अगेन 2 बार लूप लेंगे और जहाँ पे लॉक किया है इसी प्लेस पे डाल के फिर से 3 बार ट्रिपल क्रोशा बनानी है। बट लास्ट वाला लूप आपको ओवर नहीं करना है। पेटल बनाने के लिए क्लस्टर जैसा बनाना पड़ता है, इसीलिए लास्ट लूप ओवर नहीं करते हैं। जब आपके पास यहाँ पे अब 4 लूप हो जाएंगे तो अब इस बार इसे ओवर कर देंगे। ओके, देन 2 बार लूप लेंगे, 1 2 स्किप करेंगे, 3rd वन में डाल के यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3। इस तरह से ये पूरी ट्रिपल क्रोशा बन के रेडी हुई। तो ये होगा हमारा वर्क। ये हो फर्स्ट फूल की इस तरह से स्टार्टिंग होगी। ये पहली ट्रिपल क्रोशा हो जाएगी। जो यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई थी ये पहली ट्रिपल क्रोशा होगी। ये हमारी 2 फूल के बीच की ये वाली ट्रिपल क्रोशा है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक का जो सिंगल क्रोशा है वो 11 होंगी। तो फर्स्ट ये हो गया सिंगल क्रोशा, 1 2 हमने बीच में छोड़ी थी, 3 हो गई। 4th वाले में हमने वर्क किया है। फिर 5th 6 7 8 हमने छोड़ दिया था। 9th वाले में वर्क किया है, 10 और 11। ठीक है, यहाँ तक 11 हो गया। अब ये इस ट्रिपल क्रोशा से दूसरी वाली डिज़ाइन स्टार्ट होगी, मीन्स दूसरा फ्लावर स्टार्ट होगा। इसीलिए मैंने आपको 11 के मल्टीपल में बताने के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा बताई थी जिससे कि आप लास्ट वाली एक सिंगल क्रोशा बना सकें। अगेन यहाँ से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल क्रोशा बन गई है। अब यहीं पे आपको चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के इसी प्लेस पर डालेंगे जहाँ पे सिंगल क्रोशा यहाँ पे इसे लॉक किया है क्लस्टर को। 1 2 और 3। सेम वैसे ही बनाना है जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ हमने चेन से स्टार्ट किया था क्योंकि स्टार्टिंग थी। यहाँ हमने ट्रिपल क्रोशा के ऊपर बनाया है।
टोटल चार लूप हो गए हैं। फिर से लूप लेंगे अपने क्रोशा हुक में, 2 सिंगल क्रोशा को स्किप करेंगे और थर्ड वन में अगेन 4 बार ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। लास्ट वाला लूप ओवर नहीं करेंगे, सेम प्लेस से ही बनाना है। 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर से लूप लेंगे। अब यहाँ पे बीच में 4 सिंगल क्रोशा स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और फिफ्थ वन में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 1 2 3 और 4, ठीक है। जब 12 लूप हो जाएंगे तो इन सबको एक साथ हमें ओवर करते जाना है। ओवर करने के बाद एक साथ इसे लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर से 3 पेटल बन के रेडी हो गई। चौथा पेटल बनाने के लिए यहीं से 4 चेन बनाएंगे और इसी सेम प्लेस से जहाँ पे लॉक किया है इसमें 3 ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसे लॉक भी कर सकते हैं, या तो आप चाहें इसे क्रोशा हुक में रहने दें, लूप ले लें, 2 सिंगल क्रोशा को स्किप करके थर्ड वाली से एक ट्रिपल क्रोशा बना के तब इसे लॉक करें। तो दोनों ही तरीके से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने इसे लॉक कर दिया था, फिर ट्रिपल क्रोशा बनाई थी। यहाँ पे मैंने इसी के साथ बना दी है, तो साथ में भी बनाने पे अच्छा लुक आता है, अलग से भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के जहाँ पे लॉक किया है इसी प्लेस से तीसरे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 और 4, ठीक है। तो इस तरह से जो फूल आपके बन के रेडी हो रहे हैं, अगर आपने 110 का ही मल्टीपल लिया है तो 1 2 ये 2 बन के रेडी हो गए, टोटल 8 और बनेंगे, मीन्स 10 फूल बन के रेडी होंगे। सेम तरीके से आपको बनाना है और पूरा एंड पर आना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है और अब मेरे पास टोटल 10 फूल इसमें बन के रेडी हो गए हैं। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट रो के लिए 2 रो की ये डिज़ाइन है, 2 रो में आपका एक फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रो के लिए सेम इसी प्लेस से 1 2 3 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशा, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे, 2 बार लूप लेंगे। और अब ये जो फर्स्ट फूल का आपका बीच वाला आपको होल दिख रहा है इसी में से डालेंगे और एक क्लस्टर इसमें 4 ट्रिपल क्रोशा का बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है 4। अब यहाँ पे 5 आपको लूप दिखेगा क्योंकि एक लूप जो है आपका यहाँ पे 2 चेन का था। अब इसे यहाँ पे ओवर कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, बीच में 4 चेन का स्पेस देंगे, 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और एक फ्लावर बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4, अगेन 4 ट्रिपल क्रोशा का क्लस्टर बना के यहाँ पे रेडी कर लिया। 2 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और ये वाली जो ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है इन दोनों के बीच में, दोनों फूल के बीच में यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे स्पेस है, सेम प्लेस पे डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे। ओके, तो एक पूरा फूल हमारा बनके इस तरह से रेडी हो गया है और ये जस्ट ट्रिपल क्रोशा के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशा। फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, लूप लेंगे, सेकंड वाले के बीच वाले स्पेस में डालेंगे और एक क्लस्टर बना लेंगे। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 चेन, अगेन सेम प्लेस पे 4 ट्रिपल क्रोशा का क्लस्टर बनाएंगे। 2 3 और
4, 2 चेन और जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर वाले स्पेस पे ट्रिपल क्रोशिया। तो दोनों साइड में यहाँ 2-2 चेन का स्पेस है, इस जगह पे और इस जगह पे, और बीच में हमारे पास 4 चेन का स्पेस है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे में ऐसे ही फूल बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से सेम डिज़ाइन, ये वाला जो नीचे की फर्स्ट रो थी उसी को फिर से रिपीट करना है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे। 5th नंबर वाली चेन से स्टार्ट करेंगे क्लस्टर बनाना। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी सेम वैसे ही उसमें भी हमने 9 चेन बना के 5th नंबर वाले से स्टार्टिंग की थी क्लस्टर बनाने की। तो टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया आधी आधी बनाएंगे, 4 लूप हो गया। फिर से 2 लूप लेंगे और अब ये वाला जो ऊपर वाला आपको क्लस्टर दिख रहा है जैसे इसके ऊपर वाले स्पेस पे डालना है और यहाँ पे एक क्लस्टर बना लेना है। 2 3 4, फिर से लूप लेंगे, ये वाला जो क्लस्टर है इसके इस वाले स्पेस पे डालेंगे और यहाँ पे एक क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3 और 4, सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। लॉक करेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, सेम जहाँ पे लॉक किया है वहाँ पे डालेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया का एक क्लस्टर बना लेंगे। सेम प्रोसेस जो आपने फर्स्ट रो में किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है। क्लस्टर बनाने के बाद अब जो ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है जस्ट इसी के ऊपर क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया इस यहीं पे बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन और सेम इसी प्लेस से डाल के दूसरे फ्लावर के लिए क्लस्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही हमें रिपीट करना है और इसी तरह से एक के ऊपर एक फ्लावर बना के रेडी करने हैं। तो फर्स्ट रो में आपके 1 2 3 4 क्लस्टर बन के रेडी होते हैं, सेकेंड रो में ये 2 क्लस्टर बन के रेडी होते हैं। सेकेंड रो में बस यहाँ पे आपको 2 चेन इधर 2 चेन इधर और 4 चेन बीच में बनानी होती है। फिर आप जब तीसरा फूल बनाएंगे तो जस्ट इसी के ऊपर बनेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, एक इसके ऊपर पेटल बनाई है, एक पेटल इसके ऊपर बनाई है, एक पेटल इधर है और एक इधर है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इसमें कम से कम 5 आपको फूल बना के रेडी करने हैं। तो मैं 5 फूल इसमें पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसमें ऊपर के डिज़ाइन कैसे बनेगा। यहाँ मैंने जैसे बताया वैसे इसमें टोटल 1 2 3 4 5 फ्लावर बना के रेडी कर लिए हैं और अब इसके बाद यहाँ से हमें डिज़ाइन को चेंज करना है और नीचे के लिए इसमें दूसरी डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन का जो लंबी डिज़ाइन होती है उसमें से कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए और सबसे फर्स्ट जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन है यहाँ पे तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया जस्ट ये वाला जो हमने क्लस्टर बनाया है इसके ऊपर बनानी है फ्लावर वाली। ठीक है, 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन स्पेस में बीच वाली, 1 2 3 और 4। अगेन एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्लावर के ऊपर वाली स्पेस में मीन्स जो क्लस्टर बनाया है और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से चेन स्पेस में। ठीक है, सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया में बनाएंगे और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया जहाँ 2 चेन का स्पेस है, एक सिंगल क्रोशिया जस्ट फ्लावर की पेटल के ऊपर बनाएंगे, 4 सिंगल क्रोशिया चेन स्पेस में। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए एंड तक आएंगे। ये देखिए इस तरह से बना के हमें रेडी करना है। तो इस तरह से पूरे में सिंगल क्रोशिया बना ली है। सिंगल क्रोशिया उतनी ही बन के रेडी हुई है जितनी हमने नीचे यहाँ पे चेन बनाई थी। अब यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया और सेम इसी प्लेस पे जहाँ पे बनाया है सेम इसी प्लेस पे मीन्स फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 3 में भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 3 चेन और टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी। 3
4, 1 2 3 4 हो गया। 1 2 सॉरी, नीचे से 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, 3 चेन को स्किप करेंगे और फोर्थ वन से फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ओके, 1 2 3, 3 चेन ऊपर की तरफ बनाएंगे और अब अगेन इसके नेक्स्ट वाली से फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अगेन नीचे से 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन से 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। तो जैसे हमारे 11 11 के मल्टीपल में ऊपर वाली डिज़ाइन बनी थी, वैसे ही 11 के मल्टीपल में ये नीचे वाली डिज़ाइन भी बन के रेडी होगी। तो इसी तरह से पूरे में बनाएंगे और एंड पर आएंगे। पूरे में बना के रेडी कर लिया है। सेम वैसे ही वर्क के जब आप एंड में आएंगे तो एंड में अगेन आपको यहाँ पे लास्ट वाले में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, जिससे कि हमारे पास 5 हो सके। 1 2 और 3। ठीक है, सेम प्रोसेस ही अब आपको पूरे में रिपीट करना है। फिर से यहाँ पे 3 चेन बना के फर्स्ट वन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। स्टार्टिंग और एंड में आपको 3 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो स्टार्टिंग में 3 चेन हमारी पहली ट्रिपल क्रोशिया हो जाती है, सॉरी 4 चेन, और उसके बाद 2 और बना लेते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वन में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद वाली में भी 1 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से टोटल आपके पास 5 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी। बीच में 1 2 3 4 स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में 1 ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में भी 1 ट्रिपल क्रोशिया। तो जब आप 4 स्किप करेंगे ना, तो लास्ट में आपके पास 2 ही ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बचेगी। और फिर आपको चेन स्पेस में बना लेनी है 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया। 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, सेम प्लेस पे 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे हो गई। और अब एक बना लेनी है आपको इस पे और एक इस पे। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है। जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा बना लें। तो मैं पूरा इसमें बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और अब इसमें टोटल मैंने 12 राउंड ये वाले बना लिए हैं इस पैटर्न की। ठीक है, नीचे ये हमारा बॉर्डर हो गया है, ऊपर 12 रो का ये पैटर्न हो गया। अगर आपको लंबा चाहिए तो आप और लंबा ये वाला हिस्सा बना लें, ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद आर्म होल को घटाएं। बट मुझे इससे ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसमें आर्म होल को अलग करूँगी। आर्म होल को अलग करने के लिए इतना सेक्शन हमें अलग करना है। ठीक है, ये पूरे 5 रोज़ और ये वाली 4, एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और जितना मैंने बताया अलग करने के लिए उन सब में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5 ये हो गई और 4 इधर से हो गई। 1 2 3 और 4। अब ये वाली जो चेन स्पेस है इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना के 1 2 3 4 चेन यहाँ पे बना लेंगे। सेम इसी प्लेस से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी प्लेस से एक और डबल क्रोशिया। तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना ली है चेन स्पेस में। और अब यहाँ इसके बाद वाली में डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, ट्रिपल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया और 4 चेन
ये आपको चेन स्पेस में बनानी है, जिससे कि अभी तक जैसा 5 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर बनता आ रहा था साइड में, सेम वैसे ही यहाँ भी बन के रेडी हो सके। और 2 बना लेंगे जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, तो डिज़ाइन एज इट इज़ ही रहेगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन से सेम पैटर्न कंटिन्यू करेंगे जो अभी तक जैसे हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं। 2 बना ली जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर और 2 बना लेंगे यहाँ पे, फिर 3 चेन और सेम प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से पूरी रो में बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे इतना पार्ट हमने आर्म होल के लिए अलग कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आर्म होल के लिए अलग हो गया है। अब ये पूरा बना के रेडी करेंगे और यहाँ तक बना लेंगे। ये वाला जो पैटर्न है ये आर्म होल के लिए घटेगा, ये घट जाएगा, तो इसके बीच तक यहाँ तक हमें बनाना है। तो ये पूरा बना लेंगे और इस वाले में 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक बना के आ गई हूँ। अब ये 2 हमारी बन चुकी है, लास्ट में हमें 5 बनानी होती है, यहाँ से हमें ख़त्म करना है, इतने में हमें कोई वर्क नहीं करना है। तो ये जो चेन स्पेस है इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगी, 1 2 और 3। इसमें कोई वर्क नहीं होगा। अब ऐसे ही हमें अब यहाँ से कंटिन्यू करना है, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वन में 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 और 2, तो इस तरह से 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 हो गई। स्टार्टिंग में हम 3 बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गई। ये हो गई हमारी 4th नंबर की, इसके नेक्स्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, और ये हो गई 5th नंबर की। ठीक है, 5 ट्रिपल क्रोशिया एज इट इज़ जैसे बनाते हैं स्टार्टिंग में और एंड में, सेम वैसे ही बना के रेडी करना है। अब बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ से डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो चीज़ आप यहाँ पे बना रहे थे वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। सेम ऐसे ही अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है और सेम ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे एंड करते थे वो यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, जैसे 1 2 छोड़ के 1 2 3 आपको लास्ट में बनानी है, 2 ये बनेगी और 3 ट्रिपल क्रोशिया लास्ट में बनेगी, तो 5 हो जाएगी। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इसमें कुछ लंबा और बना लेंगे, जिससे कि हमारा ऊपर का मीन्स आर्म होल वाला पूरा पार्ट कवर हो सके। तो इसे मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आगे का पल्ला कैसे बनेगा और इसमें मैंने कितना बना के रेडी किया है। यहाँ मैंने इसमें ये पूरा बना के रेडी कर लिया है और इसके बाद टोटल मैंने जब यहाँ पे घटाया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो बना के रेडी की है पूरी। ये आर्म होल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा बैक साइड का जो पल्ला है वो पूरा अब बन के रेडी है। अब इसमें बनाएंगे आगे का पल्ला। तो पीछे के पल्ले में हमने यहाँ पे टोटल 10 डिज़ाइन बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसलिए हमने इसमें 110 चेन और 3 चेन एक्स्ट्रा ली थी। ठीक है, आगे के पल्ले में 5 5 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमें टोटल बनानी होगी आगे के 55 चेन बनाएंगे, 55 चेन प्लस उसमें 3 चेन को ऐड करेंगे, 55 के बाद 3 ऐड करेंगे तो उसमें 58 चेन हो जाएगी। और फिर आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। बस ये जो आपने 10 फूल में बनाया था उसमें आपको 5 फूल में बना के रेडी करना है। तो आगे के पल्ले को मैं इतना बना लेती हूँ 5 फूल तक, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैं आपको इसमें पॉकेट बताऊंगी कि इसमें पॉकेट कैसे बनेगी। तो पॉकेट वाला पूरा बनाने वाली हूँ। बस आपको यही करना है कि पीछे के पल्ले में 110 चेन है, आगे के पल्ले में 55 चेन है, 11 का मल्टीपल है तो 55 चेन होगी। एक पल्ले में 55, दूसरे पल्ले में 55। बाकी कोई चेंज नहीं है, कहीं भी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है जब तक आप ऊपर वाले आर्म होल वाले पार्ट पर नहीं आ जाएंगे। पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा। सिर्फ आपको पॉकेट कैसे बनाना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो मैं इतना बना के रेडी कर लेती हूँ, दोनों पल्ले के इतना पार्ट बना लेती हूँ, फिर आगे बता। यहाँ मैंने इतना पूरा बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है, जितना पीछे बनाया था 1 2 3 4 5, टोटल 5 फ्लावर बना के रेडी कर लिए। ठीक है, अब हमें इसमें पॉकेट बनानी है। तो पॉकेट बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इस थ्रेड को ऐसे ही रहने दें, या तो फिर आप इसे कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बांध दे रही हूँ जिससे कि मेरा चेन खुले ना।
ठीक है। और अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है देखिएगा, एक फ्लावर के बाद ये वाले जो इतने सेक्शन है, तो इधर से एक फ्लावर छोड़ूंगी और इधर से एक फ्लावर छोड़ूंगी, ठीक है। ये पहला फ्लावर है, पहले फ्लावर के बाद ये सेकंड नंबर फ्लावर है। तो सेकंड फ्लावर के बीच के 3, 1 2 3, इन तीनों में हमें पॉकेट का वर्क करना है। इधर उधर से एक एक फ्लावर हमें छोड़ देना है। तो इसी में हमें अपने फंदों को उठाना है। जितने फंदे इसमें बने हैं उतने ही फंदे उठाएंगे और उसी में वर्क करेंगे। तो फंदे कैसे उठाना है देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया है, एक इसमें उठेगा, बीच में यहाँ पे 2 चेन है, 2 यहाँ पे बनाना है। ये जो क्लस्टर बनाया है एक यहाँ पे बनेगा, बीच में 4 चेन का स्पेस है तो यहाँ 4 फंदे होंगे। अगेन एक क्लस्टर में होगा, इधर साइड 2 है तो इसमें 2 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 11 फंदे उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगेन 11 यहाँ तक उठेगा, फिर 11 यहाँ तक उठेगा और लास्ट वाला हमें इस वाली ट्रिपल क्रोशिया में उठाना है। तो 11 11 11 33 फंदे और लास्ट वाला 34, ठीक है। टोटल 34 फंदे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक उठाना है। बट उसके लिए यूज़ करनी है आपको 1 नंबर पतली क्रोशिया हुक, क्योंकि डिज़ाइन ऐसी है अगर आप इसी क्रोशिया हुक से बनाएंगे तो आपकी पॉकेट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब आप सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं इसमें पतली क्रोशिया हुक को यूज़ करूँगी। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है इसी में डालेंगे और धागे को ऐड करेंगे। इसे ऐसे मोड़ लेंगे, ये एक सेक्शन ऐसे कर लिया हमने और अब इजीली आपका यहाँ से उठाने में आराम होगा। एक चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला उठ गया। ये वाला स्पेस है, यहाँ पे 2 हमें करने हैं तो चेन में डाल के उठाएंगे। पहली चेन में एक बना लिया और ये दूसरी चेन है। अगर आपको चेन में डाल के प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी इजी उठा सकते हैं, ठीक है। देन ये हमारा क्लस्टर है, तो क्लस्टर के कुछ फंदों को लेके यहाँ पे बीच से उठा लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बना के रेडी कर पाएंगे। ओके, बीच में यहाँ पे टोटल 4 चेन है हमारे पास, तो इसमें हमें 4 फंदे उठा लेने हैं। 1, नेक्स्ट वाले में 2, इसके बाद उठाएंगे थर्ड वाला चेन 3 और इसके बाद फोर्थ वाली, ठीक है। 4 हो गया। अगेन अब यहाँ पे क्लस्टर है तो फिर से क्लस्टर के कुछ फंदों को लेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन अब इसके बाद में 2 हमें उठाना है तो एक फर्स्ट वन में उठाएंगे और एक सेकंड वन में उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये ट्रिपल क्रोशिया है तो एक उठाएंगे जस्ट इसी ट्रिपल क्रोशिया से। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फंदों को उठाना है, ठीक है। एक ट्रिपल क्रोशिया से स्टार्ट किया है, 2 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर 4 बनाना है, फिर 1, फिर 2, फिर ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से टोटल यहाँ तक हमें 34 फंदे उठा के रेडी करने हैं। इस तरह से टोटल 34 फंदे मैंने यहाँ पे उठा के रेडी कर लिए हैं। ये देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बना के रेडी किया। अब आपको बस इन्हीं 34 फंदों में वर्क करना है, कंटिन्यू करते हुए 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए। ये हो गई फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। जितनी भी 34 आपके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, अब 34 के 34 में आपको ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है और डबल क्रोशिया बना के इसे तब तक बनाना है जब तक आपका इसके बराबर ना हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे सेट होगा। ये वाला डबल क्रोशिया वाला पार्ट आपको लंबाई में तब तक बना लेना है जब तक यहाँ तक ना आ जाए। यहाँ तक जब आ जाएगा तब आपको रोक देना है, तब मैं इसको बताऊँगी कि आपको इसके बाद की डिज़ाइन कैसे सेट करनी है। तो एक मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये देखिएगा। इस तरह से ये पूरा इतना लंबा पार्ट बना के रेडी करना है। फिर आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी कि इसी में आपको डिज़ाइन को कैसे सेट करना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है। जब तक कि
ये हमारा इसके पास तक नहीं आ गया। ठीक है, ये पूरा मैंने यहाँ तक बना के रेडी कर लिया है। अब इसमें डिज़ाइन को ऊपर दूसरी डिज़ाइन डालनी होती है तो अगेन मोटी वाली क्रोशा हुक को यूज़ करेंगे। और ये वाला जो आगे वाला पार्ट है आपको पूरा सिंगल क्रोशा तक बनाना है। तो जब ये डिज़ाइन ख़त्म होती है तो एक रो सिंगल क्रोशा की बनाई थी मैंने, जब आपको पीछे वाले उसमें बताया था पार्ट में कि इसके बाद एक सिंगल क्रोशा की रो बनती है, फिर उसके बाद नई डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहीं से हमें नई डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे सेम इसी प्लेस से। एक ट्रिपल क्रोशा, एक, इसके बाद 3 और ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो टोटल स्टार्टिंग में 5 ट्रिपल क्रोशा बनेगी। एक हो गई 4 चेन, 1 2 3 और ये हो गई 5वीं। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन से 1 2 3 और 4। ओके, तो 11 कवर हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद हमें ये पीछे वाला जो पार्ट है इसे भी लेना है साथ में। जस्ट यहाँ से ये वाली जो ट्रिपल क्रोशा है इसी से हमने फंदों को उठा के इसे स्टार्ट किया था, तो इसके सबसे पहले वाले में आपको इसको सेट करना है। और पहले आप यहाँ पे डालेंगे सबसे पहली वाली जो इसकी डबल क्रोशा है, और फिर इसके बाद इसकी जो सिंगल क्रोशा है यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ निकालते हुए यहाँ पे हमें 3 चेन बनाएंगे। पहले 3 चेन यहाँ पे बना लीजिए। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 2 लूप लेंगे, पॉकेट वाले पार्ट की पहली डबल क्रोशा में डालेंगे और आगे वाले सेक्शन की ये जो ट्रिपल क्रोशा है जस्ट इस ट्रिपल क्रोशा के ऊपर वाली जो सिंगल क्रोशा है इसमें डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक ट्रिपल क्रोशा इस तरह से। ठीक है, अब पॉकेट वाले पार्ट को छोड़ देंगे और आगे वाले जितने भी सेक्शंस हैं आगे वाले सेक्शन को छोड़ के पॉकेट वाला जो पार्ट है इसी में वर्क करेंगे। तो 1 2 3 और 4 ट्रिपल क्रोशा बना ली। इसके बाद 1 2 3 स्किप करेंगे फोर्थ वन से, फिर से 4 ट्रिपल क्रोशा। तो डिज़ाइन सेम रहेगी, सिर्फ आपको जो आगे फ्लावर पैटर्न वाला पार्ट है उसमें ना बना के जो पॉकेट वाला आपने नया पार्ट बनाया है उसमें बाकी की डिज़ाइन को आपको कंटिन्यू करना है। 3 और 4 1 2 3 चेन, नेक्स्ट वन से 4 ट्रिपल क्रोशा। तो जो डिज़ाइन पीछे के साइड में बनी हुई थी सेम उसी डिज़ाइन को अब हमें यहाँ पॉकेट के बाद से तुरंत कंटिन्यू कर देना है और इसे आगे ऐसे ही बनाते चलना है। ठीक है, एक बार ऊपर की तरफ चेन बनाएंगे, एक बार नीचे की तरफ बनाएंगे, चेन को स्किप करेंगे। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बना लिया, फिर ये दोनों पॉकेट को कवर किया, बाकी की डिज़ाइन बनाते हुए बिल्कुल लास्ट में आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे में सेम डिज़ाइन को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे ये जो 3 चेन बनी है तो इसकी 3rd नंबर वाली चेन पे डालेंगे और आगे वाले पार्ट में ये फर्स्ट वाली जो हमारा पैटर्न फ्लावर वाला बना हुआ है इसके बाद जो ट्रिपल क्रोशा के जस्ट ऊपर वाली चेन में आपको सेम चीज़ को कंटिन्यू करना है। अगेन यहाँ पे पहले 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और 3, इसकी 3rd चेन में डालेंगे और इसके ट्रिपल क्रोशा वाले पार्ट में सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए अगेन डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एक बना लिया और अब पॉकेट वाला पार्ट हमारा पूरा कवर हो चुका है। तो जहाँ पे आपने ट्रिपल क्रोशा बनाई है जस्ट इसी के बाद में डालेंगे और यहाँ पे बाकी के ट्रिपल क्रोशा को कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 और ये हो गई 4। ठीक है,
नीचे से 1 2 3 स्किप करेंगे और इसके बाद 5 ट्रिपल क्रोशिया लास्ट में बनाएंगे। स्टार्टिंग और लास्ट में हमें 5 बनानी होती है। 2 3 4 और ये हो गई 5। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे पॉकेट बन चुका है। पॉकेट के बाद ऊपर हमने डिज़ाइन को स्टार्ट कर लिया है इस तरह से। अब ये वाली जो डिज़ाइन हमने नई बनाई है, बस इसी में आपको कंटिन्यू करना है अपने बाकी के डिज़ाइन। ऊपर जैसे आपने बाकी पीछे के पार्ट में बनाया है, सेम इसी में वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे मैंने इसमें कंटिन्यू किया है। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा आपको, सिर्फ आपको 1 2 4 चेन बनानी है। सेम इसी प्लेस पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया जस्ट इसके बाद वाली डबल क्रोशिया में बनाएंगे 1 और 2। ठीक है, सॉरी, स्टार्टिंग में यहाँ हमें 3 बनानी होगी। पीछे वाले पार्ट में 3 बताया था मैंने, तो स्टार्टिंग में 3 ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद 1 और इसके बाद 2। तो स्टार्टिंग में हो गए हमारे पास 5 ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ से 1 2 3 4 स्किप करेंगे और लास्ट की जो 2 है इसमें वर्क करेंगे 1 और 2 में ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन वाले स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, सेम इसी प्लेस पे 2 ट्रिपल क्रोशिया और बाकी की 2 ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट 2 के ऊपर बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस जो हमने पीछे बनाया था, सेम उसी को हमें कंटिन्यू करना है और तब तक ऐसे ही बनाना है जब तक आर्म होल के पास तक ना पहुंच जाए। ठीक है, सेम डिज़ाइन के ऊपर ही डिज़ाइन को आपको फॉलो करते जाना है और इसे एज इट इज़ बनाते चलना है जैसे बनाते हैं। तो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरीके से हमें आर्म होल की कटिंग प्लस गला बनाना है। तो मैं पूरा बना के इस तरह से मैंने इसका दोनों पार्ट बना के रेडी कर लिया है। सेम जैसे पहला बनाया है वैसे ही दूसरा भी बनाना है। और अब आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद का वीडियो मैं इसका गला और आर्म होल कैसे घटाना है दोनों पार्ट में, प्लस बाकी की चीज़ें, इसका आर्म होल वगैरह कैसे बनाना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।